जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका कुमार सर। और आज हम लेके आए हैं ट्रिगोनोमेट्री में एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है टॉपिक, वो हो जाता है पाइथागोरस की प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय के बारे में हम जानेंगे और ये काम कैसे करता है और इसका काम क्या है, यूज क्या है इसका ट्रिग्नोमेट्री में, तो ये इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि त्रिकोणमितीय फलन क्या क्या होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इसी तरीके से अब ये सारे लोग जो है इस किस पर काम करते हैं, यानी कि अगर हमें मान लीजिए साइन थीटा निकालना है तो साइन थीटा को निकालने के लिए लंब बटे कर्ण यानी कि लंब और कर्ण की आवश्यकता पड़ेगी हमको। तो अगर ये लंब और कर्ण की आवश्यकता पड़ रही है, ये लोग आ कहां से रहे हैं, तो इसके बारे में हमें जानकारी करेंगे हम। तो ये जो है हमको पाइथागोरस प्रमेय से ही मिल पाएगा। चलिए देखते हैं। ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। और हमने पिछली वीडियो में पहले ही बता दिया कि पाइथागोरस प्रमेय ये जो होता है ये समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है। तो आगे यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे मान लेते हैं हम, ये हमारा तो आधार ही हो गया, ये लंब हो गया और ये हमारा कर्ण हो गया। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं, अब हमको चाहिए क्या, अगर हम इस त्रिभुज के लंब की भुजाई लंबाई जो है, अगर लंब की भुजा को हम मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर और इसकी भुजा को हम आधार को मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का मेजरमेंट जो है ये 3 सेंटीमीटर है और यहां से यहां तक का मेजरमेंट जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो आप इसका मान ज्ञात कीजिए, क्योंकि हमें जो है त्रिभुजों में या हमें सवाल में जो है तीनों लंबाइयों का मान नहीं दिया जाएगा, जिसमें से 2 हमको दिया जाएगा, तीसरा हमको खुद से ही फाइंड करना पड़ेगा। तो हम इसको फाइंड करेंगे पाइथागोरस की प्रमेय से। चलिए देखते हैं पाइथागोरस की प्रमेय से क्या कहते हैं। पाइथागोरस की प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ पे कर्ण की वैल्यू हमको फाइंड करना है, इसको मान लेते हैं यक्स, तो इसको हो जाएगा यक्स का स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएगा, ये लंब है हमारा और लंब की लंबाई हमको दी गई है 4 सेंटीमीटर, तो यानी कि लंब का वो स्क्वायर है, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर दिए। इसके बाद में प्लस करेंगे, आधार हमारा कितना है, आधार की मेजरमेंट हमको 3 दी गई है, तो हम यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारा यक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा, यक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4 चौका 16 हो जाएगा और प्लस 3 त्रिका 9 हो जाएगा। 16 और 9 को अगर आप ऐड कर देते हो तो आपका 16 और 9 हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ये हो जाएगा 25। और हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर भी है 25 है, तो यहाँ पे हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, ना कि कर्ण स्क्वायर, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाए कि यहाँ पे हमारी एक्स स्क्वायर आ गया। ना, हमको फाइंड करना है केवल कर्ण। यहाँ पर हो रहा है कि मतलब 2 भाई मल्टीप्लाई में कर्ण आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इनको फटाक से अंडर रूट के अंदर भेज देते हैं, दोनों पक्षों को फटाक से अंडर रूट के अंदर भेज दिए। और अंडर रूट के अंदर भेजने से यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर का मतलब ये होता है, एक्स स्क्वायर का मतलब ये होता है जिस संख्या के ऊपर कोई चाहे चर पद हो या अचर पद हो, उसके ऊपर अगर घात लगी है, चाहे जितनी घात लगी हो, उसका मतलब होता है कि उसकी उतनी ही फोटोकॉपी। तो यहाँ पर यक्स की घातें 2 है, तो यानी कि इसकी यक्स की फोटोकॉपी 2 हो रही। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं तो यक्स की फोटोकॉपी 2 हो रहा है, तो एक यक्स को अंडर रूट खा गया और यक्स जो है किसी तरीके से बाहर आ गया। ठीक है, इस तरीके से ये प्रोसेस होता है। अब समझाने का तरीका मतलब ऐसे ही हमारा ये प्रोसेस होता है कि मतलब यहाँ पर जो आपका एक गायब हो जाता है, दूसरा बाहर आता है, क्योंकि इसका वर्गमूल बाहर आता है। अब यहाँ पर 25 है हमारा, तो 25 जो है क्या है, ये 5 मल्टीप्लाई बाई 5, यानी कि ये मतलब क्या हुआ कि 25 जो है कितने का वर्ग है, 5 का वर्ग है, 5 का 2 फोटोकॉपी किए। और इसके बाद देखते हैं यहाँ से एक 5 को जो अंडर रूट खा गया और दूसरा 5 हमारा बाहर आ गया, यानी कि हमारे कर्ण की वैल्यू यक्स जो हमारे कर्ण की वैल्यू है, तो हमारे कर्ण की वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाता है, ये आ जाता है आपका 5। ठीक है,
यहाँ से लेकर यहाँ तक का मेजरमेंट जो हो जाता है ये हो जाता है 5। अब आपको निकालने में आसानी होगा। अगर आपको बात करें तो जैसे मान लीजिए साइन थीटा आपको निकालना है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब आपका कितना है, लंब निकाल के लेके आए हमारा 4 है, पहले से दिया गया था। और अभी हम कर्ण निकाल के लेके आ रहे हैं 4/5, तो ये हमारा हो गया साइन थीटा। साइन थीटा का मान आसानी से फाइंड कर लिए कि नहीं कर लिए, ठीक है। ऐसे इसी तरीके से अगर हमको टैन थीटा पूछे, चलो टैन थीटा हम निकाल लेते हैं। टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टैन थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, लंब हमारा कितना है 4 है और आधार हमारा कितना है 3, यहाँ पे हो गया 4/3, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमको कॉसेक निकालना हो, कॉट निकालना, किसी का भी निकालना हो, सेक का निकाल देना है। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर हो जाता है आपके कॉस थीटा का उल्टा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर हमारा हो जाएगा कॉस थीटा हमारा होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, ठीक है ना, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे कर्ण की वैल्यू कितना फाइंड किए, 5 फाइंड किए, और आधार हमारा पहले से 3 दिया गया है। तो इस तरीके से हम आसानी से किसी की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब ये पाइथागोरस का प्रमेय जो है, इसको हम किसी तरीके से भी जो मतलब जैसे हमें अगर कर्ण, अभी कर्ण पूछ गया था तो कर्ण हम निकाल लिए। अगर हमसे लंब पूछता तो आधार को उधर लेके चले जाते, उसके बाद में कर्ण में से घटा देते स्क्वायर करके, उसका भी अंडर रूट डाल के बाहर आ जाते। तो इस तरीके से हम जो है यानी कि कर्ण की भी लंबाई, लंब की भी लंबाई और आधार की भी लंबाई, तीनों की लंबाई को आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे किसी और क्लास में नए वीडियो के साथ, नए धमाके के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।